मन की बकबक, थकान की तह में छुपी असली चुप्पी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मन अब थक चुका है, ना लड़ने की ताकत बची है न भागने की। जैसे बहुत लंबी दौड़ के बाद सांस उखड़ रही हो और कोई कह रहा हो बस थोड़ा और, पर थोड़ा और भी भारी लगने लगता है। अब ये बकबक भी पुरानी हो चली है, वही घिसी पिटी बातें, वही पुराने तर्क, वही टूटे वादे और वही अधूरे सपने। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आज मैं मन की बकबक, उससे निदान की स्थिति, मन की बकबक को मौन कर देने की प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, बड़े ध्यान से सुने। यदि आप सोचते हैं कि आपके मन को किसी जादू से, किसी टोटके से, किसी गुरुजी की तपस्या से, किसी शक्ति से या कहीं अन्य कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। हजारों आदमी जो मैंने अभी बताए हैं वैसे घूम रहे हैं। कोई समागम में घूम रहा है, कोई घंटा घर में घूम रहा है। शांति मन की मिलती नहीं, न पहाड़ में, न वन में, न निर्जन में। निर्जन जंगल में रहने वाले और खेतों में रहने वाले की स्थिति भी ऐसी ही है जैसी फ्लैट या 2 रूम सेट बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले की है। मन की बकबक को वास्तव में दूर कर देने की एक ही प्रक्रिया है जिसका नाम है ध्यान। लेकिन ध्यान के अलावा छोटी छोटी अन्य कई विधियां भी होती हैं। और ध्यान यूं ही घटित नहीं होता है कि किसी ने कह दिया तू ध्यान कर ले और आप बैठ गए और ध्यान हो गया। उससे पहले उसके पीछे के विज्ञान को समझ लेना नितांत आवश्यक है। जब किसी कार्य के, किसी प्रक्रिया के, किसी धर्म के पीछे के विज्ञान, उसके पीछे के साइंस, उसकी प्रक्रिया को नहीं जाना जाता है तो बैठना मात्र एक बैठना रह जाता है, ध्यान नहीं रहता है। ध्यान से सुनिए, ये वही अवस्था है जहां असली चुप्पी, असली मौन जन्म लेता है। न वो जबरन लाई गई चुप्पी, न ही जबरन पैदा की गई शांति, बल्कि वो मौन थक हार कर आता है। कल की वीडियो के बाद की स्थिति बोल रहा हूं। जैसे कोई बच्चा रोने के बाद स्वतः ही चुप हो जाए, न क्योंकि उसे मना लिया गया है, बल्कि वह रोते रोते थक गया है। मन अब खुद को दोहराता है, तू ठीक नहीं, तू कुछ मिस कर गया है, औरों से पीछे रह गया है, पिछड़ गया है और आगे चले गए हैं। फिर खुद ही कहता है तो क्या हुआ, और वही उस तो क्या हुआ में खामोश मोड़ आता है। वहीं से वो चुप्पी शुरू होती है जो पहले नहीं हुई। वो चुप्पी जो सवाल नहीं करती, जो बहस नहीं करती, जो तसल्ली नहीं देती। असली शांति की शुरुआत वहीं से हो सकती है जहां से मन हार मानता है, अपने तर्कों से, अपनी जिद से, अपनी बकबक से। और तब यदि आप चाहे तो कुछ ऐसा घटित हो सकता है, एक पल में ही, एक पल को ही, एक सांस को ही, जब सब कुछ हल्का लगने लगता है। जैसे मन ने पहली बार खुद को सुना हो बिना बोले। जब मन चुप हो जाता है तो ये वो चुप्पी नहीं जो असहज करती है, जो डिप्रेशन अवसाद वाले को होती है। ये वो चुप्पी है जो भीतर जगह बनाती है। जैसे कोई पहली बार भीतर उतर रहा हो स्वयं में। पहले जो शब्द भारी लगते थे, अब वही शब्द मौन में घुल गए हैं। जो पर्सन कभी चुपते थे, अब वो पर्सन वैसे ही हैं, पर उनका चुभन, उनका असर चला गया है। जैसे किसी ने कहा जवाब मत ढूंढो, बस देखो कि सवाल की आवश्यकता क्यों है। जब कोई आपको ये कहे, आपको ये उत्तर दे कि जवाब मत ढूंढो, यदि आप जवाब ढूंढेंगे तो मन अन्य प्रश्न खड़े कर देगा। मन के पास अनंत प्रश्न हैं, बस ये पूछो, ये देखो कि सवालों की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस चुप्पी में जब आप स्वयं को स्वयं देखते हैं
बिना किसी भूमिका, बिना किसी नाटक, न किसी को कुछ साबित करना है कि मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, न किसी से पूछना है कि मैं गलत तो नहीं हूँ। सब कुछ वैसा ही है, दुनिया वही है, लोग वही है, काम वही है, पर उस स्थिति में मन वैसा नहीं रहता। अब वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, हर आवाज पर जागेगा नहीं, हर किसी की चुनौती पर कूद कर नहीं पड़ेगा। तब आपको लग सकता है कि यह असली मैं हूं, जो चुप भी बैठ सकता है, जो भीतर के तूफान को देख भी सकता है बिना उसमें बहे। इस मौन में विचार आते हैं पर सिर पर नहीं चढ़ते हैं, भावनाएं आती हैं पर बहाकर नहीं ले जाती हैं। मन अब सिर्फ दर्शक हो जाता है, मंच पर नहीं, दर्शक दीर्घा में। मंथन करने वाला नहीं, सिर्फ देखने वाला, सिर्फ साक्षी मात्र। और इस अवस्था में जो बचा रहता है वही असली है। न वो पहचान जो लोग देते हैं, न वो नाम जो लोग देते हैं, न वो भ्रम जो खुद से जुड़े हैं, बल्कि वो शून्य जो सबके बीच में है। न कुछ खोने का डर, न कुछ पाने की लालसा, बस मौन, गहरा, सच्चा और निर्विरोध मौन, जिसे शब्दों में बांधना नादानी होगी, जिसे समझना कोशिश भर है, जिसे जीना ही बस जीना है। जब मौन होता है तो एक अलग प्रकार की सुनवाई होती है, बाहरी नहीं भीतरी। वो ध्वनि नहीं होती, वो समझ होती है। वो बताती नहीं पर स्पष्ट सब होता है। जैसे धुंध हटने लगे और दृश्य अपने आप सामने आ जाए। मन को अब जरूरत नहीं लगती कि हर बात पर कुछ बोले, हर स्थिति को तोड़े मरोड़े, या हर घटना, हर दिखाई देने वाले दृश्य का विश्लेषण करे। अब वो सिर्फ देखता है और देखना ही उसे समझा देता है। पहले जो दुख पहाड़ जैसे लगते थे, अब वो दिखाई तो देते हैं कि एक लहर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आई, छुई और गई। पहले जो चाहते जिंदगी की शर्त लगती थी, जिंदगी ही वो चाहते लगती थी, अब लगता है वो जिंदगी से बाहर थी ही नहीं, सब भीतर ही था, बस मन का पर्दा गिरा हुआ था। इस गहरी चुप्पी में, इस गहरे मौन में एक नई भाषा जन्म लेती है, शब्दहीन, स्पष्ट रहित पर अत्यंत प्रभावशाली। वो भाषा जिससे पेड़ बात करते हैं, हवा संदेश लाती है, और वो मौन जिसमें ईश्वर बात करते हैं। ये वह बोध है जिसे कोई पुस्तक, कोई किताब नहीं समझा सकती, जिसे प्रवचन से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो जब आता है तो मन स्वतः छोड़ देता है। जब तक मन है तब तक वो बोध नहीं है, और जब वो बोध है तो मन का होना असंभव है। अब सवाल वही है पर उनका बोझ नहीं रहा। भविष्य भी वही है, भविष्य भी वही है पर उसकी बेचैनी नहीं रहेगी। अतीत भी वही है पर उसका शिकंजा नहीं बचा। यही बोध है, सब कुछ पहले जैसा ही है पर देखने वाला वैसा नहीं बचा। जो देख रही थी उस दृष्टि और उस दृष्टा में परिवर्तन हो गया है। यह बदलाव वास्तविक है, जो बाहर कुछ नहीं बदलता पर भीतर से सब कुछ नया कर देता है, सब कुछ नूतन कर देता है। सहजता शब्द सरल है पर अर्थ गहरा है। सहजता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये भ्रम है जो दुकानदारों के द्वारा फैलाया जाता है कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। किसके जीवन में कठिनाई नहीं आई है? मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी, माता भगवती सीता, हनुमान जी, किसके जीवन में कठिनाई नहीं आई है? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, विक्रमादित्य, भोज, राणा प्रताप, राणा सांगा, महाराजा सूरजमल, छत्रपति शिवाजी, किसके जीवन में कठिनाई नहीं आई है? कठिनाई तो आएगी और जाएगी परंतु आपको अंदर से छू नहीं पाएगी। सहज व्यक्ति कोई विशेष भूमिका में नहीं रहता,
वो न अधिक अच्छा बनने की कोशिश करता है, न किसी को कुछ साबित करने में उलझता है। वो बस होता है, पूरा जैसा है वैसा होता है। वो सुबह उठता है, सभी उठते हैं, वह भी उठता है, बस उठता है। न उस पर कल का बोझ है, न कल के लिए किसी योजना की घबराहट है। वो किसी से मिलता है तो बिना भूमिका के वो इंसान से मिलता है, बिना मुखौटा, बिना कर्तव्य मुस्कान। सहजता का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं होंगे, ये आलस्य है। ये एक कर्मण्यता होती है कि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं बचेंगे, ये बिल्कुल एक थोथा झूठ है। लक्ष्य होंगे, पर यह जरूर है कि उन लक्ष्यों की दौड़ में तुम खुद नहीं खोओगे, आप स्वयं गायब नहीं हो जाओगे, आप वहीं रहोगे। आप दौड़ोगे भी सबकी तरह, लेकिन बिना पसीने की हड़बड़ी के। आप गिरोगे भी सभी की तरह, लेकिन बिना स्वयं से नाराज हुए। सहजता में अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो जो हमेशा सब नियंत्रित करना चाहता था, अब बैठकर देखना सीख जाता है। मैं आपको एक कड़वा सत्य बता रहा हूं, मैं आज तक अपने किसी कृत्य पर पछतावा नहीं किया है। मैं पछताता नहीं हूं। वो निकल गया आगे, वो निकल गया पीछे, दौड़ मेरे जीवन में भी है। सुबह मैं भी 4 बजे उठता हूं, रात को 12 बजे सोता हूं। 18 घंटे कोई और काम नहीं करता, मैं भी 20 घंटे काम करता हूं। लेकिन मैं कभी पछताता नहीं हूं, कभी शोक नहीं करता हूं, कभी दुखी नहीं होता हूं, कभी चिंता नहीं करता हूं। भूतकाल को लेकर मैं कभी नहीं रोता हूं। शायद ही कभी मैं वो उस टाइम वो कर दिया होता तो ये हो गया, ये फालतू बातें नहीं करता। जो उस समय मेरे वश में था मैंने कर दिया। हो सकता है उस टाइम मैं सचेत न रहा हूं, साक्षी को न देख पाया हूं, तो थोड़ा और सजग होने का प्रयास करूंगा। मेरे पास मेरा आज है, मैं इसको सुधार सकता हूं। भविष्य कैसा होगा वो मैं नहीं जानता, और भूत में जो हो गया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो हो गया हो गया। आज को देख लेना ही वास्तव में स्थित प्रज्ञ मनुष्य का एकमात्र लक्षण है। सहजता में अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो जो हमेशा सब नियंत्रित करना चाहता था, अब बैठकर देखना सीख जाता है। वो जो हमेशा सब नियंत्रित करना चाहता था, अब बैठकर देखना सीख जाता है, और तब कार्य सरल होने लगते हैं, रिश्ते हल्के हो जाते हैं, मन बार बार खुद को टोकना बंद कर देता है। सहजता का अर्थ है जो हो रहा है उसे होने दो, जो तुम हो उसे जीने दो, जो सामने है उसे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जा रहा है उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं। ये कोई रणनीति नहीं, ये प्रकृति है। बिल्कुल जैसे नदी बहती है, बिना जिद के, बिना भय के, पत्थरों से टकराती है पर रुकती नहीं, मोड़ लेती है, रास्ता पर बहना कभी नहीं छोड़ती। सहजता का अर्थ है जीवन को जीवन की तरह जीना, योजना की तरह नहीं। सभी महान खोजों में एक खोज जो सबसे मौलिक है, खुद को स्वीकार कर पाना। जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद अनंत अपने ही द्वार पर आ खड़ा हो, दरवाजा खुला हो और भीतर की दीप शिखा जल रही, और तुम पहली बार अपने होने की पहचान कर सको। स्वीकार का अर्थ बहुत गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं कि हार मान लेना स्वीकार करना है, पर सत्य यह है कि दंभ से दूर होना स्वीकार करना है। स्वीकार का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसा अपूर्ण नहीं हूं, बल्कि अनुभव की प्रक्रिया में परिवर्तनशील पूर्णता हूं। अनुभव की प्रक्रिया में परिवर्तनशील पूर्णता हूं। जो जैसे मैं हूं, उन भावनाओं के साथ, उन गलतियों के साथ, उन द्वंद्वों, उन पछतावों, उन सपनों और छाया रूपों के साथ, वही मेरा यथार्थ है। और जब तक मैं उस यथार्थ को अपनाता नहीं, मैं स्वयं से अलग खड़ा रहता हूं, और वहीं से दुख शुरू होता है। स्वीकृति ही सहजता का द्वार खोलती है। जिस क्षण तुम अपने दोषों को बिना अपराध बोध के देख सकते हो, जिस क्षण तुम अपने गुणों को बिना अहंकार, बिना घमंड, बिना गर्व के पहचान सकते हो, वहीं से आत्मा का प्रकाश भीतर उतरना शुरू हो जाता है। क्योंकि स्वीकृति से मन को ठहराव मिलता है। वो अब किसी भूमिका को पकड़ने की दौड़ में नहीं है। उसे अब और बेहतर नहीं बनना है, उसे होना है।
और यह होना ही सबसे दुर्लभ अवस्था है। दार्शनिकों ने कहा है, तुम स्वयं से जितना लड़ते हो उतना ही तुम अपने अस्तित्व से दूर हो जाते हो, और जब तुम स्वयं को पूरी तरह से गले लगा लेते हो तो अस्तित्व तुम्हें भी गले लगा लेता है। अस्तित्व का अर्थ वही है जो आदि से अंत तक, अंत से अनंत तक है, वही है। मीरा ने स्वयं को सौंप दिया, बुद्ध ने स्वयं से लड़ना छोड़ा, कबीर ने कहा ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, यानी जो मिला जैसा मिला वैसा ही सौंप दिया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, और यही स्वीकृति है। अब कुछ जोड़ना बाकी नहीं, अब जो है उसी को पूर्ण रूप से जीना बाकी है। स्वीकृति में तुम टूटते नहीं, तुम विलीन होते हो। जैसे लहर समुद्र में विलीन हो जाए और कहे अब मैं वही हूं जिससे मैं निकली थी। मुक्ति यह शब्द केवल हमारे मन की कल्पनाओं में नहीं है, यह एक स्थिति है, एक अवस्था है जहां अवस्था और अवधि दोनों का खात्मा हो जाता है। यह वह क्षण है जब न समय का कोई हस्तक्षेप होता है, न स्थान की कोई सीमा होती है। यह केवल होने का अनुभव है, जहां तुम पूरी तरह से अभिव्यक्त हो, पर तुम सिर्फ देख रहे होते हो, सिर्फ साक्षी होते हो। न रचनात्मकता की आस, न उपेक्षा का भय, न उपेक्षा का डर। तुम बस जुड़े रहते हो, आकाश में बहते हो और मौन में समाहित रहते हो। सभी बंधन, सभी परिभाषाएं, सभी पहचाने, सभी जोड़ धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर यह वह स्थिति है जहां तुमने स्वयं को छोड़ दिया है, पर किसी भी जगह खोया नहीं है। तुम कभी स्वयं से दूर थे ही नहीं, तुम्हारा भ्रम था जो तुम खो गए थे, तुम्हारा भ्रम था जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया था। मुक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि तुम खुद को बंधन में नहीं देखते, न किसी शर्त से, न किसी परिस्थिति से, न किसी विचार से, न किसी भावना से। तुमने स्वयं को जब पाया तो जैसा तुम थे वैसा पाया। इसमें कोई बनावट नहीं, कोई निर्माण नहीं, बस एक निर्मलता, एक शुद्धता, एक अनंत पूर्णता जो अपने आप को जानती है। यह वह स्थान है जहां हर बात अपने आप में सुलझ जाती है, तुम नहीं सुलझाते। कर्ता भाव खत्म हो जाता है, तुम बस समझते हो, समझने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। जैसे किसी क्षण में तुम्हारे भीतर अचानक सब कुछ साफ हो जाता है, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीर देती है और तुम्हारा अस्तित्व उस सूर्य की किरण सा बन जाता है, चमकते हुए पर निर्विकार। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, यह अनुभव है जब तुम हर दिशा में हो पर फिर भी कहीं नहीं हो। तुम बस एक लहर हो जो सागर में समा जाती है, तुम बस एक बूंद हो जो नदी में विलीन हो जाती है, और अब इस स्थिति में मन की बक बक कहीं खो जाती है। जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं समापन कर रहा हूं। मन की बक बक कहीं खो जाती है, न कोई शोर, न कोई विरोध, सभी प्रश्न, सभी उत्तर, सब बेमानी हो जाते हैं। केवल मौन का वर्चस्व हो जाता है, वह मौन जो कहीं से नहीं आता पर हर स्थान में समाया होता है। यही मुक्ति है, वही अंतिम बिंदु जहां तुम जानते हो कि तुम न तो किसी विचार से बंधे हो, न किसी समय से, तुम बस हो। तुम बस देखने वाले हो, उस क्षण के गवाह हो, उस क्षण के साक्षी हो जो कभी गुजरता नहीं है। उसमें कोई लहर नहीं, कोई धारा नहीं, कोई गति नहीं, बस चरणों की चुप्पी, और उस चुप्पी में छिपा है सभी प्रश्नों का उत्तर, सभी अस्तित्व की छाया, सभी शांतियों का मूल परम शांति। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ही यह सब हो, और यह सब कुछ वही है, वही है जो मैं छोड़ डालता हूँ आदि से अंत तक, अंत से अनंत तक। कुछ भी अलग नहीं है, बस होने की एक अविरल धारा है। इस अविरलता में तुम पाते हो तुम्हारी बक बक अब नहीं गूंजती, तुमने उसे समाप्त कर दिया।
क्योंकि अंतिम 2 लाइन भी आप यदि समझ जाएंगे तो मेरा बोलना सार्थक होगा। और इस अविरलता में तुम पाते हो कि तुम्हारी बकबक अब नहीं गूंजती, तुमने उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि तुम अब सहज हो, तुम अब मुक्त हो। यहां से आगे हम सब उसी शांतिपूर्ण धारा में विलीन हो जाते हैं, जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जहां केवल होना होता है। इस प्रक्रिया को अपनाने का नाम है ध्यान। खैर, आगे और वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन यदि आप कहीं भी चूक गए तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा। ज्योतिष पर जानना मेरी आवश्यकता भी है, व्यवस्था भी है, जरूरत भी है, लेकिन ये मेरा द्वंद्व है। आपका द्वंद्व देखिए क्या है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। छोड़ते कैसे हैं, छोड़ना क्या है, क्या प्रक्रिया होती है, इस पर अगली 2 वीडियो में लेकर आऊंगा 2-3 दिन के बाद। तब तक ज्योतिष पर कुछ डालूंगा। आशा है आपको पसंद आई होगी। सब कुछ मैंने लिखा है, न किसी शास्त्र में, न किसी ग्रंथ में, न किसी बाबा जी के प्रवचन। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जय जय श्री कृष्ण।